भी काम शुरू है, उसमें भी शुरू है काम, वो भी जल्दी आप लोगों को बुलाएंगे। एडवांस हॉस्पिटल बनाया है वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल बनाया है, वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है, तो फिर वो आ जाएंगे, जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो आएंगे। हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जेल मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद जेल की 2 माह में तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। जेल की तामीर मुकम्मल होते ही बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, उन्हें इस्लामाबाद जेल में रखा जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई की 4 माह से सेहत खराबी के दावे को मुस्तरद कर दिया। आँख खराबी से मुतल्लिक गफलत के इल्जामात भी बेबुनियाद करार। राना सनाउल्लाह ने सेनेट में बताया कि जेल डॉक्टर हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। 25 मरतबा बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया गया। जनवरी के पहले हफ्ते में बानी पीटीआई ने 8 की तकलीफ का बताया। पहले जेल के डॉक्टर ने अद्वियात दी, फिर पिम्स के वफ्द ने मुआयदा किया। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद होने पर अपोजिशन का हंगामा, चेयरमैन डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज। जेयूआई की बानी पीटीआई की रिहाइशगाह को सब जेल करार देने या उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़। कामरान मुंतजर ने कहा, बेगम कुलसूम नवाज की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। आग की 85% बिनाई ज़ाया होने का खदशा, सियासत के बजाय इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फैसला किया जाए। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर मिलकर जायजा लें, अदालतों के बजाय पार्लियामान का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। बानी पीटीआई की तकलीफ पर सियासत मुजरिमाना फेल है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बरस पड़े, कहा जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर पिम्स में इलाज हुआ, आइंदा भी हर मुमकिन इलाज कराएंगे। अगर इंतजामिया की कोई गफलत सामने आई तो इस पर भी कार्रवाई होगी। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट एहतजाज करते हैं तो ये उनका हक है। काठोर के करीब M9 मोटरवे पर ऑयल टैंकर और मुसाफिर बस में तसादुम। खौफनाक हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, मुताबिक जख्मी, कई की हालत नाजुक। हलाकतों में इजाफे का खदशा, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया इंजार की जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, हादसे के बाद सड़क को क्लियर कर दिया गया, ट्रैफिक की रवानी बहाल है। बांग्लादेश इलेक्शन में BNP इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 300 में से 212 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। 151 सीटों पर कामयाबी के बाद BNP तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। जमात इस्लामी ने 77 हल्कों में कामयाबी हासिल की। तारिक रहमान नए वज़ीर आज़म होंगे। बांग्लादेश में 35 साल के बाद वज़ारत उज़्मा का मनसब मर्द को मिलेगा। BNP के सरबराह तारिक रहमान की कारकुनों से जश्न मनाने से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की अपील। कहा, जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर हुकूमत भी बनाएंगे। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने शिकस्त तस्लीम कर ली। अमीर शफीकुर रहमान का मुखालफत की सियासत के बजाय मुस्बत सियासत के तहत आगे बढ़ने का ऐलान। मुल्क में आइनी इस्लाहात पर रेफरेंडम की 73% आवाम ने हिमायत की। पाकिस्तान की बांग्लादेश की आवाम और नई मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, नई हुकूमत के साथ दिफा, तिजारत और सकाफत के शोबों में ताउन के ख्वाहां हैं। ढाका का नया सियासी माहौल खित्ते में बाहमी एहतराम पर मबनी रवाबित को फ़रोग़ देगा। शहबाज शरीफ का BNP रहनुमा तारिक रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक बांग्लादेश बेहतर ताल्लुकात के समरात अवाम तक पहुँचाने का अज़्म।
यूएई ने पाकिस्तान के कर्ज वापसी की मुद्दत में मजीद 2 माह की तोसी कर दी। ज़राए के मुताबिक मुख्तसर मुद्दती तोसी 6.5% शरह सूद पर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के राब्ते पर अमाराती हुक्काम ने कर्ज रोल ओवर करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और अरब अमारात का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में अमाराती ताउन को काबिल तहसीन करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के अज़्म का इयादा। बुनियादी मराकज़ सेहत में सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। कोशिश है किसी को भी इलाज के लिए दूसरे शहर ना जाना पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमारा हेल्थ सेक्टर मसाइल का गढ़ बन चुका है। किसी एक शख्स को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता तो हम इसकी नाकामी समझते हैं। बच्चों की दिल की सर्जरी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसी बच्चे की जान अब वेटिंग लिस्ट पर होने की वजह से नहीं जाएगी। बीमार बच्चों की जिंदगियां बचाना मिशन है। आइंदा माह लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू होगी। छुट्टी वाले दिन सिंध असम्बली के घेराव का मतलब समझ नहीं आता। जलसों और रैलियों के लिए हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी है। जमात इस्लामी के कल के एहतजाज की कॉल पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, शार फैसल को किसी सूरत बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुस्तफ़ा कमाल को कोई शिकायत है तो वफाकी हुकूमत से बात करें। आधी MQM मुस्तफ़ा कमाल के मुतालबे को तस्लीम नहीं कर रही। कराची में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, साने गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन किया गया। साने पर जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। गुल प्लाजा के मालिक ने गैर कानूनी फ्लोर्स बनाए। प्लाजा में आग बुझाने के आलात न होने की 2 बार निशानदेही की गई। इखराज के रास्तों पर गैर कानूनी तामीरात की गई। गुल प्लाजा मुतासरीन के नुकसानात का अजाला और मुकम्मल बहाली की जाएगी। जहाँ बाग अफराद के वसा को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू, कहा गुल प्लाजा आतिशज़दगी अफसोसनाक और दर्दनाक सानहा है। सिंध हुकूमत मुतासरीन को मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी जगह फराहम कर रही है। बैंक से कर्जे में भी सूबाई हुकूमत मुकम्मल सहूलत देगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के वसी तर खदोखाल पर गुफ्तगू। खित्ते और आलमी सतह पर अमन व सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन मार्क और नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने के पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी हिजरत रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। हमारे पास प्रैक्टिकली दहशतगर्दों से लड़ने के लिए, जिसको कई सूबे में एलीट फोर्स या किसी और नाम से मंसूब किया जाता है, वो फोर्स मौजूद नहीं थी। अगर थी भी तो उनकी वो ट्रेनिंग नहीं थी। इस्लामाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल फराहम कर रहे हैं। फोर्स में काली भेड़ों की जगह नहीं, शफाफियत और मेरिट पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा हमारे पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए जो फोर्स मौजूद थी उसकी ट्रेनिंग नहीं थी। इन नौजवानों की ट्रेनिंग आर्मी से आने वाले अफसरान ने 3 माह कबल शुरू की थी। तमाम थानों और जवानों की ट्रेनिंग में रिफॉर्म्स नजर आएंगी। मुल्क भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वजारत दाखिला में IGs का आला सतह सिक्योरिटी इजलास।
चारों सूबों के आईजी पुलिस की शिरकत। इजलास में दाइश की पाकिस्तान में मुमकिन मौजूदगी का खदशा ज़ेर गौर। कालाधन तंजीमों के स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाइयों की हिकमत अमली पर मुशावरत। पंजाब के लोगों ने कभी बलोचों के बारे में मनफी बात नहीं की। महारंग बलोच और ईमान मजारी बताएं, क्या जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाले और सिक्योरिटी फोर्सेज के शहीद इंसान नहीं थे? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सवाल। एक इंटरव्यू में कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने लोगों को मुतादिद बार गोलियां मारी। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में लोगों से राब्ते में थे। पंजाब के लोग अपने शोहदा पर मातम करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी बलोच लोगों के खिलाफ बात नहीं की। Today, the world faces a rapid change with geopolitical shifts, emerging security threats, a growing role of technology in governance. Security is not conventional conflicts. It includes cybersecurity, hybrid threats, and information challenges. दुनिया को तेजी से बदलती जोग्राफियाई सूरत हाल में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। सदर आसिफ जरदारी की बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप की शुरकत से गुफ्तगू। कहा, दुनिया को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। फेक न्यूज़ भी मौसमियाती तब्दीली की तरह दुनिया के लिए एक चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप की शुरकत से गुफ्तगू बाइस इफ्तिखार करार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का सरकारी दौरा। इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। दौरे के दौरान एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंडोनेशियन एयर फोर्स के आला तरीन एजाज मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा किया। पाक बहरिया के जहाज खैबर का तुर्क नेवल बेस एक्सास का दौरा। दो तरफा मश्क तरगत्रेस में शिरकत। ISPR के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर PNS खैबर की तुर्क सदरन सी कमांडर एरिया से मुलाकात भी गुफ्तगू हुई। दो तरफा बहरी ताउन बढ़ाने, इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने पर तबादला ख्याल। नून लीग के साबिक रहनुमा और रुकन पंजाब असेंबली ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए। दिल के आर्जे के बाइस 3 रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का ज़ईम कादरी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। उनकी सियासी और समाजी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। इंडस्ट्रियल एस्टेट हुकूमती पॉलिसियों के बायस जवाल का शिकार। सनतें बंद और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का हरीपुर में जलसे से खिताब। बोले, लोगों को रोजगार के मौके नहीं मिल रहे। हुकूमत नाअहली से टैक्सेस में इजाफा और कौम सूद की अदायगियों तले दबी हुई है। चीनी और आटा माफिया मुल्क का इस्तेसाल कर रहे हैं। जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा ना हुआ तो ईरान के लिए इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल होगी। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की नई धमकी। कहा, ईरान के पास डील के लिए 1 माह का वक्त है। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन बोर्ड में जल्द मजीद ममालिक की शमूलियत का ऐलान भी किया जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप 2026 का बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 146 रन पर ढेर। दूसरे मैच में UAE ने कनाडा को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी।